गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट किया कि स्त्री ईश्वर की सुंदर रचना है। वह केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि संस्कारों, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। जब किसी स्त्री के भीतर कुछ विशेष गुण विकसित हो जाते हैं तो उसका जीवन सुख, शांति और ईश्वर की कृपा से भर जाता है। ऐसी स्त्री स्वयं भी भाग्यशाली होती है और अपने पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु नानक देव जी के अनुसार भाग्यशाली औरतों के 7 कौन से गुण हैं। 1. विनम्र और अहंकार रहित स्त्री। गुरु नानक देव जी ने अहंकार को आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु बताया। भाग्यशाली स्त्री कभी अपने सौंदर्य, धन या पद का घमंड नहीं करती। वह नम्रता से व्यवहार करती है और हर व्यक्ति को सम्मान देती है। धीरे और मधुर बोलना, दूसरों की बात सुनना, सफलता पर भी अहंकार न करना, ईश्वर को श्रेय देना, ये सब विनम्रता के लक्षण हैं। विनम्र स्त्री के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक चमकता है। 2. नाम स्मरण करने वाली स्त्री। सबसे बड़ा गुण है परमात्मा का स्मरण करना। जो स्त्री प्रतिदिन वाहेगुरु का जाप करती है उसका मन शांत रहता है। वह परिस्थितियों से घबराती नहीं बल्कि विश्वास रखती है कि ईश्वर हर पल उसके साथ है। नाम स्मरण करने से मन में शांति आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कठिन समय में साहस मिलता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जो स्त्री सुबह शाम कुछ समय प्रभु को याद करती है वह वास्तव में भाग्यशाली होती है। 3. सेवा भाव रखने वाली स्त्री। जो स्त्री बिना स्वार्थ के दूसरों को सहायता करती है वह ईश्वर की प्रिय बन जाती है। माता पिता की सेवा, पति और बच्चों की सेवा, देखभाल, ज़रूरतमंदों की सहायता, गुरुद्वारे में सेवा, गरीबों को भोजन देना, इन सब से मन को संतोष मिलता है, पापों का नाश होता है और परिवार में सुख शांति आती है। सेवा करने वाली स्त्री का भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। 4. संतोषी स्त्री। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में अशांत है। गुरु नानक देव जी ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा। जो है उसके लिए धन्यवाद देना, दूसरों से तुलना न करना, छोटी छोटी बातों में खुश रहना संतोषी स्त्री की पहचान होती है। संतोष रखने वाली स्त्री के जीवन में स्थायी सुख आता है। 5. सत्य बोलने वाली स्त्री। जो स्त्री हमेशा सत्य बोलती है उसमें विश्वास बढ़ता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री सच को जीवन में उतारती है वह सचमुच भाग्यशाली होती है। 6. क्षमाशील स्त्री। क्षमा करना स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। जो स्त्री दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देती है उसका मन हल्का और शांत रहता है। जो स्त्री दूसरों को क्षमा कर देती है उसे तनाव कम होता है, उसके रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और उसका मन साफ रहता है। जहाँ क्षमा है वहाँ परमात्मा का वास है। 7. प्रेम और करुणा से भरी स्त्री। सबके साथ दया से पेश आना, कठोर शब्दों से बचना और दुखियों का सहारा बनना प्रेमपूर्ण स्त्री की विशेषता है। ऐसी स्त्री के जीवन में रिश्ते मजबूत और हृदय आनंदित रहता है। जिस स्त्री में ये 7 गुण होते हैं उसके घर में बरकत आती है, परिवार में एकता रहती है, मानसिक शांति बढ़ती है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सार्थक बनता है। अपनी दिनचर्या में इन गुणों को अपनाएं। सुबह उठकर 11 बार वाहेगुरु बोलें, हर दिन एक अच्छा कार्य करें, भोजन से पहले प्रभु का धन्यवाद करें, किसी से कठोर शब्द न बोलें, रात को दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगें। गुरु नानक देव जी ने स्त्री को सम्मान, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक उन्नति पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से संभव है। स्त्री जब जाप करती है, सेवा करती है और प्रेम से जीवन जीती है तो वह स्वयं के साथ साथ पूरे परिवार को ऊंचा उठाती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और बरकत चाहती हैं तो
इन 7 गुणों को धीरे धीरे अपनाना शुरू करें। पूर्णता एक दिन में नहीं आती, लेकिन निरंतर प्रयास से व्यक्तित्व दिव्य बनता है। हर सुबह प्रार्थना करें, हे वाहेगुरु, मुझे विनम्रता, सेवा, संतोष, सत्य, क्षमा और प्रेम से भर दो। जो स्त्री प्रभु का स्मरण करती है, नम्र रहती है, सेवा करती है, संतोष रखती है, सत्य बोलती है, क्षमा करती है और प्रेम बांटती है, वही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री के जीवन में ईश्वर की कृपा, घर में बरकत और मन में अटूट शांति बनी रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जी लिखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।